माय नेम इज श्रीमती अनुभव विधवा, वोकेशनल ट्रेनर, योग शक्ति सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था, बीटीपी मिस्टर आकाश श्रीवास्तव। आज हम आपके पाठ्यक्रम से एक पार्ट आईसीटी को डिस्क्राइब करते हैं, आईसीटी को समझाएंगे। आईसीटी मीन्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट चैप्टर है, पर सूचना और संचार कौशल बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि ये सारा चैप्टर आपकी दिनचर्या में सबसे अधिक शामिल है। आईसीटी इंफॉर्मेशन, सी मतलब कम्युनिकेशन, टी मतलब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए हम इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। आज हम घर हो या ऑफिस या हमारा कोई भी कार्यस्थल, सबसे अधिक प्रयोग हम करते हैं टेक्नोलॉजी का। मीन्स स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वाईफाई या फिर सोशल नेटवर्किंग, टैबलेट, इन सब का उपयोग करते हैं। तब आपको समझ में आ रहा होगा आईसीटी का मीन्स क्या है। ये सारे आईसीटी के ही पार्ट है, यानी सूचना और संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के साधन, इनको कहते हैं हम आईसीटी पार्ट्स। ठीक है, आईसीटी पार्ट्स के बारे में हम आपको डिटेल में समझाते हैं। आईसीटी पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, सोशल नेटवर्किंग, वाईफाई, ये सारे स्मार्टफोन, ये सारे आईसीटी के पार्ट हैं, यानी सूचना और संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने, सूचना और संचार को संचारित करने के लिए ये पार्ट्स हैं। चलिए हम आपको इनको डिटेल में समझाते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं स्मार्टफोन और टैबलेट। स्मार्टफोन और टैबलेट आज के दौर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये वायरलेस कनेक्शन है और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना बहुत ईजी या आसान होता है। इनको पॉकेट में रख सकते हैं, हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, इनको कैरी करना आसान होता है, ये चलाने बहुत ज़्यादा, उनका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। अब टैबलेट और स्मार्टफोन में क्या फ़र्क है। टैबलेट का आकार बड़ा होता है, स्मार्टफोन का आकार थोड़ा छोटा होता है। स्मार्टफोन और टैबलेट का वर्क सिमिलर होता है, एक जैसा ही होता है, टच स्क्रीन से संबंधित होते हैं दोनों के कार्य। मान लीजिए स्मार्टफोन में कोई कार्य या कोई रीडिंग या कोई पढ़ाई हमें कंटिन्यू लगातार करना है, तो छोटे अक्षर में होती है, तो उसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या कठिन होता है। वही हम स्मार्टफोन में अपने इसी तरीके से बड़े स्क्रीन पर पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यूटी कोई कार्य कर सकते हैं। टैबलेट फ़ोन को हम मिनी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब चलिए स्मार्टफोन भी बहुत अधिक उपयोग करते हैं। आपने सुन रखा होगा स्मार्टफोन के बारे में। आजकल कोविड-19 चलते हुए बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्मार्टफोन का उपयोग और स्मार्टफोन को बहुत अच्छी भली बात समझ गए होंगे। चलिए हम आपको स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। स्मार्टफोन को जब आप लेते हैं, स्मार्टफोन को जब परचेस करते हैं, तो आप देखते हैं उसमें कुछ आइकॉन्स बने होते हैं या कुछ एप्लीकेशन स्वतः ही पहले से डाउनलोड आपको मिलते हैं, आपको उनको डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। तो जो एप्लीकेशंस या जो आइकॉन्स जो बने होते हैं मोबाइल में, स्मार्टफोन में पहले से आपके, उनको हम डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स या डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस कहते हैं। कुछ एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर में जाकर उनको डाउनलोड करते हैं, स्टोर करते हैं, वो नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट आइकॉन्स कहलाते हैं। तो अब आपको कंप्यूटर में, आपके स्मार्टफोन में जो एप्लीकेशंस पहले से डाउनलोड हैं, उनको हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन या डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स कहते हैं। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपके डिफ़ॉल्ट आइकॉन्स या डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि कैमरा, म्यूज़िक, गैलरी भी आपके उसमें पहले से इंस्टॉल होती है, गूगल्स मैप्स, डेट, कैलेंडर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पहले से स्मार्टफोन में इंस्टॉल होती हैं, आपको इनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारी नेसेसरी होती हैं, जो हमारी ज़रूरत की होती हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उनको हम प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ बुनियादी चीज़ें भी हमारे स्मार्टफोन में होती हैं। जब हम स्मार्टफोन में ऊपर कर्सर में जाते हैं और अपने कर्सर को डाउन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शो होती हैं, जैसे डाटा रिचार्ज, बैटरी रिचार्ज होता है, उसमें वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है। ये हमारी मोबाइल की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं। चलिए आप स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में भी समझ गए होंगे, ये भी आईसीटी का एक प्रमुख जरिया है। इसके बाद चलते हैं हम टीवी और रेडियो की तरफ। टीवी और रेडियो, इनका प्रचलन काफ़ी पुराने ज़माने से चला आ रहा हुआ है। रेडियो श्रव्य आईसीटी का एक एग्जाम्पल है, और जो टीवी है वो दृश्य का, मतलब रेडियो को हम सुन सकते हैं और टीवी को हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। हालांकि रेडियो का प्रचलन पहले से काफ़ी कम हो गया है, पर टीवी का प्रचलन आज भी जारी है। कोविड-19 चलते बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्टफोन के थ्रू डिजी लैब टीवी से जुड़कर, दूरदर्शन से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं। टीवी में सारी इन्फॉर्मेशन से न्यूज़ वगैरह सब मिल जाती है हमको। इसमें लाइव टेलीकास्ट भी टीवी में हम देख सकते हैं, जैसे कि पीएम का स्पीच हो या कोई जनरल इन्फॉर्मेशंस हो या कोई जैसे अभी करेंटली राम मंदिर का शिलान्यास, वो भी हमने लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखा। तो टीवी हमारे आईसीटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो अभी तक बच्चों में काफ़ी बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि बच्चे इससे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आईसीटी का एक पार्ट और कंप्यूटर।
कंप्यूटर के पार्ट को हम आईसीटी के पार्ट के अंदर समझा रहे हैं, तो उसको हम संक्षिप्त रूप में समझाएंगे। कंप्यूटर का एक अलग चैप्टर दिया हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, तो कंप्यूटर को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कंप्यूटर के चैप्टर में जाकर। अभी हम आईसीटी के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हम उस कंप्यूटर को संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं। कंप्यूटर तो सारे बच्चों ने देखा ही होगा। हम कभी भी किसी कार्यस्थल, किसी ऑफिस में जाते हैं या अपने स्कूल में भी किसी काम से जाते हैं, तो हमें वहाँ पे कंप्यूटर जरूर मिलता है। कंप्यूटर की स्क्रीन को, मॉनिटर, सीपीयू, पीसी, माउस, सब ने बच्चों ने देखा ही होगा, अधिकतर बच्चों ने देखा होगा इसको। कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले कंप्यूटर का हम कार्य बता देते हैं। कंप्यूटर का कार्य होता है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, गणनाएं करना, कैलकुलेशन करना, पुराने डॉक्यूमेंट्स को स्टोरेज करना, सारी प्रिंट आउट भी निकालना। कंप्यूटर के बहुत सारे मल्टीपर्पज़ कार्य होते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दें कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं। मेनली कंप्यूटर को जब हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक सॉफ्ट पार्ट और एक हार्ड पार्ट, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से आपको सुन के लग रहा है वो हार्ड मतलब कठोर, वह चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। और जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर का सॉफ्ट पार्ट कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को हमने मेनली आउटरली हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया। अब कंप्यूटर को हम इंटरनली तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट। अब हम इनपुट, प्रोसेसिंग और तीसरा है आउटपुट, इनको हम डिस्क्राइब करेंगे संक्षिप्त रूप में। इनपुट मीन्स हमने कंप्यूटर को कोई कार्य किया, मतलब हमने उसमें इनपुट किया। कोई कार्य हमने मान ली कोई गणना करने के लिए, कोई कैलकुलेशन के लिए, या किसी चीज़ के रिजल्ट के लिए कंप्यूटर में हम इनपुट किया। उसके बाद कंप्यूटर में इनपुट होने के बाद वो उसमें प्रोसेसिंग, यानी सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है। साइड में आप एक देखते हैं जहाँ हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसमें सारी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट हमें अपने स्क्रीन पर या मॉनिटर पर प्राप्त होता है। ठीक है, आपने इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट समझ लिया। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमें टीचर ने कोई वर्क करने को दिया, तो उन्होंने अपना इनपुट दिया। ठीक है, हमने इनपुट लिया अपने ब्रेन से या दिमाग से, अपने उसकी प्रोसेसिंग की, इसका प्रोसेसिंग क्या है, फिर हमने उसको कॉपी में उसका आंसर लिख दिया, तो वो आउटपुट हो गया। इनपुट हमको मिलता है, यानी हमने इंटर किया अपने ब्रेन में प्रोसेसिंग हुई, देन उसका रिजल्ट हमने उसको कॉपी में नोट डाउन किया, मतलब हमने उसको स्क्रीन पर उसका रिजल्ट आ गया, तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये कंप्यूटर के हो गए इंटरनली पार्ट, यानी इंटरनली पार्ट को तीन भागों में बांट गया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। जिस तरीके से हमारे शरीर का मेन पार्ट कहते हैं ना, मेन पार्ट दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर का मेन पार्ट प्रोसेसिंग होता है। अगर कंप्यूटर में हमने कोई चीज़ इंटर की, उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो हमें रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग जो होती है उसको भी हम तीन भागों में बांटते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट वाली सीपीयू, उसको तीन भागों में बांटते हैं। पहला है सीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब तार्किक यूनिट, और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर के पहले हमने आउटर पार्ट में दो भागों में बांटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। देन इसका मेन पार्ट हो जाए, इंटरनली पार्ट को हमने तीन भागों में बांटा, इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट यूनिट। अब मेन इसका पार्ट कंप्यूटर का होता है प्रोसेसिंग करना, यानी वर्क करना। तो प्रोसेसिंग को भी हमने तीन एलिमेंट में बांटा, तीन भागों में बांटा, कंट्रोल यूनिट, एएलयू तार्किक यूनिट, और मेमोरी यानी एमयू, तीन भागों में डिवाइड किया। इसके अलावा बच्चों हम बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वाईफाई हमने देखा हुआ घरों में यूज़ होता है, वाईफाई भी यूज़ होता है, लोग ब्लूटूथ भी यूज़ करते हैं। तो ये भी संचार आईसीटी के एक पार्ट्स कहलाते हैं। आज हमने आईसीटी के बारे में बहुत कुछ समझा। अब आपको आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे दिनचर्या में, कैसे हमारे कार्यस्थल में, कैसे हमारे वर्क में हमको हेल्प करती है। हम कोई जॉब के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं या अपना रिज्यूम बना रहे हैं, तो कैसे आईसीटी कैसे हमारी हेल्प करती है, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी को आपको अच्छी तरह भली बात ही समझना है, कैसे हमारे दिनचर्या में हमारे लिए वो लाभदायक है। नमस्कार।